तो भाई रमेश यानी कि जिसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना और उसकी मार पिटाई, और जिस खेत में हल चलने चाहिए उस खेत में जेसीबी राइडरा काम कर रही है। और भाई वही बात है, मैं कहूँ था धरती भाई किसान की रे माटी, बिरयान माटी, बदीन माटी, बंके दाड़े। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई फिलहाल हम पहुंच रहे हैं भिवानी का प्रहलादगढ़ गांव है, जिसमें कि रमेश तो फिलहाल हॉस्पिटलाइज है, जिसके ऊपर जुर्माना लग रहा है। उसका भतीजा है वेद प्रकाश मार्गेला मौजूद है। आप बीती बताओगे भाई आखिर यूँ पूरा मामला बना के। तो वेद प्रकाश भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम। भाई साहब राम राम, सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मेरा नाम वेद प्रकाश है और मैं प्रहलादगढ़ का निवासी हूँ। अच्छा वेद प्रकाश भाई, सबसे पहले तो न्यू बताओ आपके चाचा की तबीयत कैसी है? मैं हॉस्पिटल कल शाम को भाई साहब आया था तो साहब चाचा जी से मिला। तो चाचा जी के यहाँ कान के नीचे लगी हुई यहाँ खून आ रहे थे और गुमचोट काफ़ी जगह लगी हुई थी इधर उधर। वो 3-4 जगह मेरे को दिखाया था कि लगी हुई है अच्छी। कितने जने ने उसके साथ मारपीट करी? दूसरी सबसे बड़ी बात, उन्होंने जैसे मेरे को बताया था, वो यहाँ पे जब सुबह 6:30 अराउंड मेरे को जो बताया है 6:30 बजे यहाँ खेत में आए हैं। पहले अपना एक दूसरा आधा किला बाया है उन्होंने। अच्छा। यहाँ से एक 7-8 किले दूर आधा किला बाया। उसके बाद में इस खेत में आए, ये 2-2.5 किले के करीब है। तो पहले ये दो करीब किले बाद ये, उसके बाद में लास्ट जो खत्म होने को है उस टाइम चाचा जी बोल रहे कि भाई मेरे को थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि भाई ये जो टावर वाले में उनके पास आ रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है या क्या हुआ है। तो वो आते ही उनको मारने लगे। कितने जने थे जो जिन्होंने मार पिटाई? भाई मैं तो था नहीं मौके पे, पर इन्होंने बताया है चाचा ने कि भाई 15-20-22 होंगे। कोई एग्जैक्ट वो फिगर तो 18-20 जो भी है, 20-22 वो किसी ने काउंट नहीं किया। एक साथ ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ट्रैक्टर की चाबी वगैरह भी निकाल ली बता रहे थे। हाँ, वो क्या हुआ कि इन्होंने उनको मारना स्टार्ट किया। उनको कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ सो, क्या बात हुआ सो। वो अपना नॉर्मल अपना खेत बारे थे। मतलब ये जिस समय ये टावर गिरा, उस गिरने के बाद हाथापाई शुरू हुई या फिर टावर बाद में गिरा? भाई मैं मौके पे नहीं था, पर उन्होंने ये बताया है कि कुछ वो उसके साइड में आने लगे, चाचा के साइड में, और उनको ट्रैक्टर से उतारा, मारने लगे। अच्छा। हाँ, और चाचा को बेहोश टाइप में हो गया। और उन्होंने क्या है उसका चाबी खोस लिया, फोन खोस लिया, पूरा मार के ना थोड़ा सा चाचा को होश सा नहीं रहा। अच्छा। फिर कैसे तो भी करके चाचा ने वो फ़ोन किया अपने लड़के को। लड़के ने गांव से कोई 1-2 आदमी भेजे। वो बिल्लू नंबरदार आया, उन्होंने सबसे पहले चाचा को भाई उठाया। वो एक जगह दुबका बैठा रखा था, वो एक जैसे ड्रा के कोने में लगा दिया। हाँ, ड्रा के कोने में लगा। ऐसे चाचा को तो होश टाइप ही नहीं था कि भाई वो जैसे बिल्लू की बात है ये, मतलब कौन सी भाई? बिल्कुल यही की तो हाँ, वो मेरे को नहीं पता है भाई साहब, मैं सिचुएशन पे था नहीं। एक्चुअल मैं सिचुएशन पे नहीं था। बिल्लू नंबरदार आया है, बिल्लू नंबरदार से भी मेरा बात हुआ। जैसे ही उन्होंने चाचा को हाथ लगाया, चाचा एकदम हड़क के पड़ा कि भाई जैसे दोबारा फिर कोई ऐसे मारने को आ गया हो, ऐसा हालत कर रखा था। उनका हालत अच्छा नहीं था। तो काफ़ी देर बिल्लू ने चाचा को समझाया, फिर इनको वो बताया भाई तुम क्यों इतना वो कर रहे हो और ये क्या है और वो क्या है। तो उनको वो चाबी उनसे लिया, ये कंपनी वालों से चाबी लेकर चाचा को बोला आप चलो। और उसके बाद में वो थोड़ा आगे जाने के बाद में फिर वो बिल्लू नंबरदार गया यहाँ से। तो उनको उस टाइम भी ऐसा था कि भाई चाचा अच्छे से जा नहीं पाएगा। अच्छा, तो वेद भाई ये बताओ, जो जुर्माने की जो बात लेकर के आ रही है कितनी सच्चाई है? ये देखो, मेरे पर्सनली आया था। जैसे ही मेरे पास चाचा के लड़के का फ़ोन आया, मैं बाहर था, चाचा के लड़के का फ़ोन आया। लड़के ने बताया कि ये बात हुआ है, चाचा को भाई लोगों ने मारा है, वो बात हुए। तो मैंने फिर कंपनी के जो संजय हैं, जेई हैं, मैं उनको फ़ोन किया, क्योंकि मेरी 1-2 बार उनसे पहले बात हो चुकी थी। ये मेरे भी खेत हैं, तो इसी विषय में मेरा भी बात हुआ था भाई कंपनसेशन के विषय में संजय से। तो मैंने संजय को फ़ोन किया, मैं बोला संजय क्या बात हुआ? तो संजय एकदम गुस्से से मेरे को करोड़ों का नुकसान कर दिया, रमेश जी ने जानबूझ के रस्से काट दिए हैं। जय था। हाँ, जय था। रमेश जी थे, उनके लड़के थे, उन्होंने जानबूझ के काट दिए हैं। और हाँ, तो वो उन्होंने ऐसे बोला मेरे को, बोला 1-1.5 करोड़ का मेरे को नुकसान कर दिया सो है। वो पूरा ब्लेम अपने उस पे लगा रहा। आपने क्या लगा अब तक जो जानकारी आप निकाल पाए हो
किस वजह से ये टावर गिरा है, अब तक आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मैं आया, दूसरे लोग भी बता रहे हैं कि एक तो ये इनके रस्से पुराने थे, दूसरी बात इन्होंने टावर के साइड में कोई डिमार्केशन नहीं कर रखी कि कहाँ तक जाना है, क्या लिमिट है। कोई भी ऐसे ही ट्रैक्टर लेके गया है, कोई दायरा निर्धारित नहीं कर रखा था, ना परमिशन ले रखी किसी पे, चाचा से कोई परमिशन, हमारे खेत से हमारे से कोई परमिशन इन्होंने तो सीर का है खेत? हाँ सीर का ये इन्होंने वैसे एक फार्म भरवाया था, साइन करवाए थे कि, और पर उन्होंने वो मुआवजे का उसका कोई चेक हमारे को अभी तक कुछ दिया नहीं है, ना कोई जानकारी दी, ना कोई चेक दिया। वो चेक, वो फार्म भी कब भरवाया, पहले तो ये बोले आपका फार्म ही नहीं भरेंगे, फार्म ही नहीं लगाएंगे भाई, मुआवजा कर इनका फार्म ही नहीं लगाएंगे। फिर मैं इधर आने के बाद में एक दो बार उनको बोला कि भाई हमारे खेत है, मुआवजे का फार्म हमारे क्यों नहीं लगा रहे। फिर 2-3 बार आने के बाद में इन्होंने वो मुआवजे का फार्म लगाया है। न्यू देखो भाई, एक किसान अपने खेत में कसी चलावे, अगर भाई वो मुआवजा खातर फार्म भर है भाई, जो काम इन अपने तरीके से करना चाहिए था, उसके लिए भी न 3-3, 4-4 बार जो है रिक्वेस्ट करनी पड़ी आप लोगों ने। 2-2.5 महीने निकाल दिए, अभी ये 10 दिन में कंप्लीट करके चले जाते, बाद में मुआवजा कहाँ से मिलेगा, कौन सा कंपनी वापस आके मुआवजा देगा। ये तो अपना 5-7 दिन 10 दिन में काम कंप्लीट करके चले जाएंगे। पीछे पंचायत में भी एक आदमी आया था, नहीं कहता मेरे 1 लाख रुपए बच रहे हैं, इवलग नहीं मिले हैं। वाली का भी आज वो काम को करे 5-7 या 3-4 साल हो गए हैं, वो भी आदमी आज आके हमारे को बोल रहा है इन्होंने मेरा मुआवजा ही नहीं दिया, 1 लाख मेरा बचा हुआ है। इम्पोर्टेंट बात ये था, चाचा रमेश का कोई इंटेंशन ये नहीं था कि कोई ऐसा कुछ होने का। उन्होंने पहले दूसरा किल्ला बाया है जो पहले, और उसके बाद में इसे आए। कोई भी समझ सकता है अगर कोई ऐसे कोई इंटेंशन होती या जानबूझ के रस्से काटने वाली ये जो बात बोल रहे हैं, अगर होता तो कोई आदमी डायरेक्ट आके गड़बड़ करता। अभी तक कोई इन्होंने सबूत पेश किया, कोई वीडियोग्राफी या कुछ ऐसा? इसने मेरे को बोला था जब मैं फोन किया था संजय को, तो संजय ने क्या बोला, हमने वीडियो बना रखा। मैं बोला वीडियो बना रखा तो मेरे को भेजो, वीडियो बना रखा तो मेरे को भेजो। बोला आपको नहीं भेजेंगे। तो दाल में काला है, दाल में काला नहीं, पतीला ही काला है, पूरी दाल ही काली लग रही है। मैं भी आया था, कोई वो नहीं है उसमें, कोई नहीं था। मेरी चाची बैठी थी यहाँ, बोले भाई ऐसा ऐसा हो गया, तेरे चाचा के साथ कुछ हादसा हो गया, मैं इसका छोटा भाई हूँ, वेद का मेरे छोटे भाई। मैं आया तो बोले यहाँ ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो मैं आया, चाची वहाँ बैठी थी, बोले भाई वीडियो बना ले यहाँ की। वीडियो बनाई मैंने, पूरी वीडियो मेरी चाची के फोन में है, सारी सेव है। हाँ, किस टाइम की वीडियो है? वो जो हाल नहीं, ताजा की नहीं है, ट्रैक्टर की उसकी कुछ भी नहीं है। अच्छा। जाने के बाद की है, जाने के बाद की है, ऐसे कुछ नहीं है। फिलहाल भाई ये जो तस्वीरें हैं काफी कुछ बयां करे हैं। और भाई एक फिल्म देखी थी हमने लगान, जिसमें कि जबरदस्ती ब्रिटिश हुकूमत जो है वो किसानों पर लगान वसूलिया कर दी। तो कुछ इसे डाल के हालात फिलहाल किसान के हैं। अभी किसान के खेत में तो खंभे गाड़े जावे हैं, ना उनको उचित मुआवजा मिलता। और फिर ये फिलहाल ये जो तार खींच, ये जो रस्सी खींच रखी हैं, ये रमेश और वेद प्रकाश का जो खेत है, इसकी कोई भी इनको कोई मुआवजा राशि नहीं दी गई। अभी ले यू तारा मुआवजा, हम तारा खेत में काम करांगे। तो तामने के लागे है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। फिलहाल जो है इन दुखद तस्वीरों पर छोड़कर तरती जान लग रहा हूँ। वीडियो ने इसलिए शेयर कर दो भाई, ताकि जो रमेश किसान जिसको मैरा कुटिया भी गया है, और भाई उल्टा उसके ऊपर 1.25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी ला दिया गया है। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू।